स्नेह प्रार्थना को प्रस्तुत करेंगे। आप सभी स्नेह प्रार्थना शुरू करें। इतनी शक्ति साथ ही उन्हें स्मृति चिन्ह में साथ ही उन्हें स्नेह भेंट करें। अगले स्वागत के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगले स्वागत के लिए आदरणीय इसलिए के परियोजना अधिकारी विप्लव चौहान सर, कृपया आप लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के हमारे जोन चेयरपर्सन विजय मालपानी जी, हमारे लायंस क्लब नागदा ग्रेटर अध्यक्ष लायन डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे जी, हमारी मैनेजिंग कमेटी के सचिव लायन विनयराज शर्मा है। और इस स्वावलंबन अभियान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। स्नेह 2009 में हमने शुरू किया, 2 कमरे, 8 बच्चे और 2 स्टाफ के साथ। 10 जुलाई 2009 को शुरू हुआ ये सफर बढ़ता गया और आज स्नेह लायंस ऑफ नागदा की परियोजना के रूप में इस स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग में जहां सारी सुविधाएं हैं, 175 बच्चे और 42 स्टाफ के साथ अपनी सेवाएं पूरे देश को दे रहा है। मुझे ये बताते हुए गर्व है कि हमारी स्नेह की समर्पित टीम के कारण स्नेह इस देश की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसको 3 राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में 4 दिन पूर्व यूनाइटेड नेशंस के यूनेस्को ने स्नेह को भारत के सर्वश्रेष्ठ स्पेशल स्कूल के सम्मान से गोवा में नवाजा है। ये भी स्नेह के लिए और शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जो मैं हमारी टीम को समर्पित करता हूँ, उन सबको समर्पित करता हूँ जो लगातार स्नेह के संचालन में हमारी मदद करते हैं। जहाँ तक इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का सवाल है, हमारी को फाउंडर डॉक्टर नैना जो अब हमारे बीच नहीं है, उन्होंने हमारे बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए, क्योंकि स्नेह का हमारा मिशन स्टेटमेंट है, दे डोंट नीड कंसेशंस, दे नीड कंसिडरेशन। और इसी भाव के साथ राइट फ्रॉम द अर्ली इंटरवेंशन टू स्पेशल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा ऑब्जेक्टिव
उसी तारतम्य में हमारे बच्चे विभिन्न प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसमें ये दिवाली के दिए शामिल हैं। मुझे खुशी है कि इस वर्ष हमारे टीम ने स्टाफ के साथ और बच्चों ने मिलकर 70,000 दिए हमने सेल किए। लगभग 10 लाख रुपए के दिए हमने सेल किए हैं और उन दियों का जो प्रॉफिट आता है वह इन बच्चों के आज नए कपड़े, मिठाई, पटाखे और बोनस के रूप में आज इन्हें वितरित किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि चाहे ये बौद्धिक दिव्यांग हो पर इनकी अपनी भावनाएं हैं, इनकी अपनी इच्छाएं हैं और इनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये समझे कि ये हमारे अपने कमाई से किया हुआ ये इन्हें प्राप्त हो रहा है। मैं एक छोटा सा वीडियो विप्लव, आज ये जो कार्यक्रम जो हुआ है ये केवल ये बताने के लिए हुआ है कि और ये करने के लिए हुआ है कि हम कोई भी बच्चा हो या कोई भी हो कुछ भी कर सकता है, केवल उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा और उस बच्चे की भावनाएं और उसको समझना पड़ेगा। हमें उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। तो इसी के साथ मैं स्नेह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, लायंस ग्रेटर की ओर से सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यहाँ आप सभी के बीच उपस्थित होकर सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। ये प्यारे बच्चों के बीच उपस्थित होकर इनके चेहरे पर जो स्माइल है और जिस तरह इन्होंने ये यहाँ पर बैंड में प्रस्तुति दी है, सच में दिस इज ट्रूली अप्रिशिएबल। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा कि चूँकि दीपावली आ रही है और हम दीपावली को एक दीप प्रज्वलन और पटाखे फोड़कर मनाते हैं, इसका एक और अर्थ हो सकता है कि हम अपने स्पेशली एबल्ड चाइल्ड, ये बच्चे हैं, इनके जीवन में हम लोग उजाला करने का प्रयास करें, जो प्रयास हमारे स्नेह के द्वारा किया जा रहा है। एंड इट इज़ ट्रूली रिमार्केबल दैट सिंस 2009 दिस इंस्टीट्यूशन हैज़ achieved tremendous success with the true efforts and dedication of Pankaj Baluji and also the staff and volunteers. Apart from this, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इस संस्था में 2009 से जो भी हमारा स्टाफ और वॉलंटियर्स हैं, they've been working dedicatedly for so long with care, compassion and love to make the lives of these children much more meaningful and beautiful. तो उन सब के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सभी के बीच उपस्थित होकर बहुत भावुक और प्रसन्नता हुई है। आशा करता हूँ कि इंस्टीट्यूशन आगे भी इसी लगन, मेहनत और उल्लास से आगे काम करती रहेगी और नेक्स्ट को बेटर करेगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय महोदय। अगले अतिथि उद्बोधन के लिए दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह दीपावली अंधकार पर विजय का प्रतीक है, प्रकाश की विजय का प्रतीक है, उसी तरह आप सबके जीवन में रोशनी आए, खुशियाँ आए, ऐसी मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। जहाँ तक स्नेह संस्थान की बात है, जिसके नाम में ही स्नेह है तो उसके काम में कितना स्नेह होगा। वो स्नेह जो हर माता पिता अपने बच्चे से करते हैं, हर शिक्षक अपने बच्चों से करते हैं, उसी स्नेह की ज़रूरत है स्पेशल चाइल्ड को। पूरा समाज इन बच्चों को स्वीकार करे, उनके साथ प्रेम से पेश आए। उनमें निश्चित रूप से कोई न कोई कमी है, लेकिन उसके अतिरिक्त तो उनमें कोई न कोई विशेषता भी होगी। हम सबका दायित्व है कि उनकी विशेषता को उभारें, उन्हें सामान्य जीवन जीने में मदद करें और उनके साथ मुक्त संवाद या मौन संवाद कायम करें, उनकी भावनाओं को समझें। अगर हम उनसे कम्युनिकेशन करेंगे, उनको समझेंगे तो निश्चित रूप से उनका भी डेवलपमेंट होगा, उनमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। निदा फाजली ने कहा है कि इन छोटे छोटे हाथों को आसमान छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये बच्चे हम जैसे हो जाएंगे। और इन बच्चों से मैं ये कहूँगी कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है चांद तो उतार ला जमीन पर। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। धन्यवाद माननीय महोदय। साहब का संस्था में पहली बार आना हुआ। मैं सोचता हूँ कि नागदा के लिए ये बहुत बड़े गौरव का विषय है।
ये सेवा कार्य जो नागदा में होता है स्नेह के माध्यम से, इस संस्था ने केवल जिले में ही नहीं अपितु संभाग में, प्रदेश में और देश भर में अपने इस कार्य के बल पर नागदा के नाम को गौरवान्वित किया। ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष, महामहिम राष्ट्रपति जी के समक्ष अपने आयोजनों की, कार्यक्रमों की प्रस्तुति दे चुके हैं, पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। सारा विषय पंकज जी ने बताया है, पर मैं एक शब्द जो कहना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि बच्चों में कोई दिव्यांगता नहीं, कोई कमी नहीं, क्योंकि भाव वही है, स्नेह वही है, प्रेम वही है। इसको यदि स्वीकार करने में गलती कोई करता है तो आप और हम करते हैं, और यदि वो इस भाव को समझ ले जो मैंने कहा है, तो मुझे लगता है कि समाज में, इस क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति उत्पन्न हो सकती है। मैं कई बार आया हूं और बार बार मैंने कहा है, हम शादी के फंक्शन में जाते हैं, बच्चों को घर पर छोड़ जाते हैं, हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं, बच्चों को छोड़ जाते हैं, हम बाजार जाते हैं, बच्चों को छोड़ जाते हैं, और जब दीपावली का त्यौहार हो तो यदि संस्था के प्रमुख और हमारे भाई बहन इन सारे बच्चों को इंदौर और उज्जैन के प्रमुख बाजारों में ले जाकर अगर शॉपिंग करवाने का काम कर सकते हैं, तो फिर हम सब लोग तो नहीं कर सकते, परिजन तो नहीं कर सकते। बाबू जी उन इंजीनियरों में से है, जब मध्य प्रदेश में 8 इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे, जब हम लोग पढ़ाई करते थे, आप लोग पढ़ाते थे, 5 मेडिकल कॉलेज होते थे, और उसके टॉपर मैनेज लिस्टेड है, यहाँ उद्योग समूह में अधिकारी होते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ की सेवाएं छोड़कर विदेश चले। लेकिन ये उनके आत्म प्रेरणा थी कि उन्होंने सारी अपनी जवाबदारियों से अपने आप को मुक्त करते हुए समाज सेवा को और दिव्यांग बच्चों की सेवा को अपने कर्म के रूप में अपनाया। मेरी भी कुछ दिनों पहले तक धारणा तो सकारात्मक थी, लेकिन अभी पिछले 1.5-2 महीने से मेरी भावनाओं में एक और जो महत्वपूर्ण बदलाव मैंने महसूस किया संस्था के प्रति, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जितने बच्चे बैठे हुए, इन बच्चों को उनके माता पिता से, उनके भाई बहनों से इतना स्नेह नहीं होगा, इतना प्रेम नहीं होगा, जितना प्रेम इस संस्था में इन बच्चों के साथ जो समय गुजारते हैं, इनको प्रशिक्षित करने का काम करते हैं, इनके व्यक्तित्व विकास के लिए दिन भर प्रयास करते हैं, और इनके शारीरिक विकास और उसके लिए भी लगातार प्रयास करते हैं, समय देते हैं। मुझे लगता है इन बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार उन्हीं से है। कुछ दिनों से मैं भी अस्वस्थ था, और इस कारण लगातार मेरा संस्था में आना, एक आध दिन नहीं आया, पर 1-2 दिन छोड़कर लगातार मेरा आना हुआ। और मैंने देखा, मैंने बिल्कुल प्रत्यक्ष में, मैं अभिभावकों को ये बात कहना चाहता हूँ, यहाँ की जितनी बहनें हैं, इन बच्चों के साथ, चाहे वो बच्चा 6 महीने का, 1 साल का, लेकिन उसकी फिजियोथेरेपी करते समय एक माँ भी इतनी अवेयरनेस नहीं कर सकती जितनी बहनें यहाँ पर करती हैं, जितने यहाँ के सहयोगी साथी करते हैं, यहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, उनके सहयोगी करते हैं। और इन बच्चों का कितना अधिक से अधिक हम शारीरिक विकास कर सकें, उनका व्यक्तित्व का विकास कर सकें, दिन प्रतिदिन उनके लिए जो प्रयास होते हैं, उनको शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता, उनको केवल देखकर महसूस किया जा सकता है, जो मैंने पिछले दिनों में यहाँ पर किया। और मैं इसके लिए आपको बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको और संबल मिले, और ताकत मिले, आप अपने इस सेवा कार्य को और अधिक से अधिक कर पाए। आज दीपावली के उत्सव के पूर्व हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, बच्चों को उपहार मिलने वाले हैं। मैं इन बच्चों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, शुभाशीष देता हूँ, और सभी परिजनों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि दीपावली के पावन उत्सव
के प्रारंभ में मुझे आप सब लोगों के साथ समय मिला, आप सब लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला। सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। निश्चित ही एक वस्तु को तैयार करके मार्केट में सामान्य जो हमारी सामग्रियां विक्रय के लिए होती है और उसी स्तर और उससे और अच्छी गुणवत्ता में उस सामग्री को तैयार करके हमारे ये विशेष बच्चों द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जब ये प्रोडक्ट हमारे ये विशेष बच्चे तैयार करके मार्केट में उपलब्ध कराते हैं तो निश्चित ही हमारे ये विशेष बच्चे सामान्य और गैर दिव्यांगों से भी आगे बढ़कर अपनी जो एबिलिटी है, अपनी जो क्षमता है, उसे समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही हमारे सेल्फ एडवोकेट्स और हमारे विशेष दिव्यांगजन जिन्होंने लगातार 2 महीनों की कठिन मेहनत और अपनी जुनून से स्नेह दीप का निर्माण किया, देश विदेश तक उन दीपकों को सुरक्षित पहुंचाया। एक मिट्टी का दीपक देश विदेश तक सुरक्षित पहुंचता है तो समझिए कि उसकी पैकेजिंग और बाकी सारी प्लानिंग में कितना तैयारी करने की आवश्यकता होती है। इसी जज्बे के साथ आज स्नेह परिवार और लायंस ऑफ नागदा हमारी ये विशेष सेल्फ एडवोकेट्स का सम्मान करने जा रहा है। मैं सेल्फ एडवोकेट्स इनको तैयार अपनी मेहनत, सृजनशीलता और टीम भावना से 70,000 सजावटी दीपकों का निर्माण बौद्धिक दिव्यांगजनों के साथ मिलकर सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। आपकी निष्ठा, धैर्य और प्रतिबद्धता से न केवल दिवाली के इस पर्व को उजाले और रंगों से भर दिया, बल्कि स्नेह के दिव्यांगजनों के चेहरों पर भी मुस्कान और आत्मविश्वास की रोशनी बिखेरी है। आपका यह योगदान समाज में दिव्यांगता से दिव्यता तक की भावना को साकार करता है। आपके प्रयासों ने इस दीपावली को वास्तव में विशेष बना दिया है। स्नेह परिवार आपकी लगन और सेवा भावना को नमन करते हुए यह प्रशस्ति पत्र आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ प्रदान करता है। बहुत ही सुंदर पल दीपावली को भेंट कर रहे हैं। आपको दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। की बहुत आवश्यकताएं होती है, पूरी टीम को साथ में लेकर चलने की आवश्यकताएं होती है। साथ ये वो टीम हमारे जैसे किरदार जिन्होंने बहुत ही शानदार कार्य किया स्वावलंबन अभियान के तहत। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि स्वावलंबन अभियान केवल 2 महीनों का नहीं होता है, यह पूरे साल चलने वाली एक हमारी व्यावसायिक गतिविधि है जिसमें एजुकेटर रमेश सिलावट सर द्वारा दिया जाता है। हम आपका भी तालियों से स्वागत बुलाना चाहूंगा कार्तिक पारेगी, प्रतिभा के बाद मनीषा परमार आप भी आ जाए मंच पर। मनीषा वासुदेव, कृपया सभी बच्चे वासुदेव के बाद सुदान सिंह, जिन बच्चों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, लायन राजेश इंद्र जी द्वारा
उनके स्वर्गीय पिताजी की स्मृति में स्नेह परिवार और लायंस परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद हम प्रेषित करते हैं। यह उपहार दिए जाएंगे। आप सभी अभिभावकगण स्नेह दीपावली उपहार के आभार के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सचिव महोदय विजयराज शर्मा साहब, कृपया पाएं। और दीपावली उपहार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बीच में पधारे क्षेत्र के विधायक माननीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, आदरणीय CSP साहब, आदरणीय अनुविभागीय अधिकारी महोदया, लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे साहब, हमारे बीच में पधारे लायंस के जोन चेयरपर्सन लायन वीरेंद्र मालपानी जी एवं यहाँ उपस्थित स्नेह के स्टाफ, पेरेंट एवं प्यारे प्यारे बच्चों, निश्चित ही आज हमारे बच्चों की 6 महीने की जो मेहनत थी उसका परिणाम, उसका पारितोषिक आज हमारे बच्चों को मिला। कल हमारे प्यारे प्यारे बच्चे उज्जैन अपने मनपसंद के उपहार खरीदने के लिए गए थे। मैं पूरे स्नेह के स्टाफ को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि आपने उज्जैन हमारे बच्चों को ले जाकर उन्हें उपहार दिलाया। मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे सभी सम्माननीय अतिथियों का कि हमारे बच्चों की जो खुशियां हैं उन खुशियों में आप शामिल हुए, आपने उनके मनोबल को बढ़ाया। मैं आप भावनात्मक व्यंग लिख दो।